शिक्षित कर्मशील उम्मीदवार है और युवा है। देश को कौन चलाता है? 3 लोग चलाते हैं देश को। मोदी जी बोलते हैं मोदी की गारंटी, लेकिन मोदी जी को न मालूम है गारंटी किस चीज की देश को जरूरत है। देश को 3 लोग चलाते हैं, वो 3 लोग कौन है? मोदी जी को बता दीजिएगा इस चैनल के माध्यम से। हाँ बोलिए। बॉर्डर पे जवान, खेत में किसान और सड़क पे जो देख रहे हैं डिलीवरी जो कर रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह सामग्री पहुंचाते हैं, विदेश से इंडिया लाते हैं, इंडिया से विदेश भेजते हैं, वो 3 लोग देश को चलाते हैं। मोदी जी क्या चलाएंगे? सिर्फ ये बोलते हैं मोदी की गारंटी। अब की बार 400 के पार, कहीं इस बार वो गंगा के पार न हो जाए। पता चला डालेंगे कश्मीर में, निकलेंगे कन्याकुमारी में। कहीं मोदी जी इस बार ऐसा न होने जा रहा। कहते हैं कांग्रेस वाले झूठा है, अलग अलग पार्टी पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो बढ़ के झूठा अपने है, वो जुमला के सिवा कुछ दिए हैं देश में? जुमला के सिवा कुछ दिए? एक बार ये पेड़ लगाता है फल खाने के लिए कि पेड़ लगाए फल होगा फिर खाएंगे। मोदी जी पेड़ लगाते हैं, फल होता है अपने खा जाते हैं, खुद खा जाते हैं। खुद खा जाते हैं। तो जनता को कहाँ से मिलेगा? तभी तो युवा बेरोजगार है। कहते तो हम देश में 24 घंटा बिजली उपलब्ध करवाए हैं। 3 बिजली कहाँ देते हैं सही से? 24 घंटा में क्या घंटा लेट रहता है आपको बताइए? 4 घंटा गर्मी में लेट रहता है आपके घर में, और 4 घंटा चलाइएगा, 24 घंटा का आपको बिजली भी ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। क्या बेरोजगारी है ना? है बेरोजगारी। एग्जाम होते ही पेपर लीक हो जाता है। ये कैसी सरकार है? तो सरकारी सिस्टम ही भ्रष्टाचार है ना। सिस्टम में बैठे लोग ना पेपर लीक करते हैं। बच्चे यहाँ रात दिन मेहनत करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी के लिए रात दिन नहीं कर देते, सर का बाल उड़ जाता है। और यहाँ एग्जाम देने जब बैठे, एग्जाम देके घर ट्रेन से उतरते हैं, कदम पता चलता है क्वेश्चन लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। तो भ्रष्टाचार कौन है? सरकार में आप आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पूछा जाएगा जनता से, गरीबों से? ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अंबानी नीलम मोदी जैसे अमीरों की सरकार है। गरीब को गरीब रहने देने वाली सरकार है, पैसे वाले को और पैसा बढ़ाने वाली ये सरकार है। रोजगार कुछ नहीं। सब युवा देखिए, अब इतने युवा हैं, एक भी रोजगार नहीं होंगे। अगर विश्वास नहीं था पूछ लीजिए घूम घूम के, यहाँ सब बेरोजगार, हम भी बेरोजगार हैं। हर घर तो हम लोग ग्रेजुएशन करके बेरोजगार हैं। एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। और कहाँ 50 सीट है तो मंत्री के कोटा में 40 सीट चल जाता है। 10 सीट को नौकरी मिलता है, 40 सीट टेबल पर नौकरी फिक्स हो जाता है। 10 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए, नौकरी सेट। तो इस बार सरकारें बदलना, इस बार सरकार बदल, बोलते हैं 400 पर, हम बोलते हैं आप गंगे पार हो जाइए। गंगा पार, गंगा के उस पार। हाँ, गंगा के उस पार से भेज देना। इस बार बिहार में 40 में 2 सीट लिया था बहुत। 40 में 2 सीट, 39 लाए थे ना पिछले लोकसभा में। इस बार 2 लाना मुश्किल पड़ जाएगा, भाजपा, क्योंकि जनता कोरोना जैसी संक्रमक बीमारी से इस तरह जूझी है कि गरीब तो मर ही गए हैं। और नोटबंदी मत पूछिए, हमारी माँ बूढ़ी जही बहने लाइन में एटीएम के लग के बेहोश हो गए, चकरा गिर गिर के हार्ट अटैक आ गया। वो तो कह रहे थे हम काला धन लगे, नोटबंदी। काला धन आपको दिखाए? सो की है, आरबीआई का रिकॉर्ड दिखाए हैं आपको, या पूरे देश को किसी को दिखाया है? काला धन नीलम मोदी अंबानी अडानी अपने भाई को दे दिए हैं, दे दिए। हाँ तो क्या, तब तो ये फकीर बना दिए। पैसा मेरा, टैक्स हम भरते हैं, सूट बूट करोड़ रुपए का वो पहनते हैं, लाइन में हवाई जहाज पे उड़ते हैं। अरे मोदी जी जान लीजिए, जितना आप हेलीकॉप्टर में प्रचार कर रहे हैं, जितना अधिकार आपके वोट का हेलीकॉप्टर में बैठ के, उतना हम गरीब का जमीन पे भी उतना ही अधिकार है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हमको भी उतना ही अधिकार दिया जितना आपको दिया। लेकिन आप नौचो क्यों कर रहे हैं? आप धार्मिक उन्माद क्यों फैलाते हैं? हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, जब चुनाव तब क्यों ये बयान करते हैं? एगो केंद्र मंत्री है, मालूम है, सांसद है बेगूसराय के, गिरिराज सिंह, जानते हैं? उनका बयान सुनते हैं, अलर्ट पर है तो जाहिल, कुछ बुझने तो आता नहीं। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद लोग शुद्ध हो जाता है, हाँ पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हाँ उसमें आप अगर कांग्रेस में है, आरजेडी में है, या कुछ निर्दलीय से आप कांग्रेस में चले जाइएगा ना, तो आपको शुद्ध जल से आप नहा लेते, चाहे कितना पाप कर। बीजेपी में तभी तो नीतीश कुमार जब पलटी मार के गए, पलटू चाचा हमार क्या बोले थे जब एनडीए तोड़े थे कि बीजेपी मतलब भ्रष्टाचार जनता पार्टी। आज फिर उसी में आप पलट गए, आप अपने भ्रष्टाचार से मिल गए। कुछ भ्रष्टाचार तो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार है। हाँ तो क्या, भ्रष्टाचार का विरोध किए, सांसद विधानसभा में बैठ के आप बोल दिए बीजेपी और भ्रष्टाचार पार्टी, फिर आप उस पार्टी में गए क्यों? आपको कहीं ना कहीं डर है जेल जाने का, कि कहीं राहुल गांधी से तेजस्वी यादव के जैसा हमरो घर में ईडी सीबीआई आईटी सेल भेज दिया जाए, मेरी भी गिरफ्तारी हो जाए। नेता लोग डरे रहते हैं, पूरा डरे। नीतीश कुमार तो इस तरह डरे हुए हैं, हो सकता है लगता है कोई ऐसा कांड किए नहीं है जो बीजेपी के सिवा किसी दल को ना मालूम हो, जिसकी वजह से वो बीजेपी में चले जाते हैं। तो क्या लगता है इस बार
परिवर्तन इस निश्चित- गंगा पर परिवर्तन युवा खोज रहा है इस बार परिवर्तन और नया चेहरा, एकदम नया चेहरा चाहिए। युवा हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, जो सिर्फ बात करे रोजगार पे, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, इस पे वो बात करे। अमन झा के लिए क्या कहना चाहते अमन झा टीचर भी रह चुके हैं, हैं? शिक्षक भी रहे। शिक्षक भी रह चुके हैं, हाँ। एजुकेशन जो दे सकते हैं, जो गुरु बन सकते हैं। अगर गुरु को प्रभाव मिल जाए तो गुरु अपने चेला के लिए, अपने स्टूडेंटों के लिए अच्छा ही नहीं सोचेंगे। और जो संविधान पढ़ रहे हैं, जो बुक पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथ में हिसाब कर रहे हैं, तो वो मैथ के हिसाब से देखिए ना भाई, हमारे उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है, कहाँ गली नहीं है, कहाँ नाला नहीं है, कहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहाँ ना वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, कहाँ भ्रष्टाचारी ब्लॉक में है, डीओ जी आप कितना रुपया खा रहे हैं, कमिश्नर साहब क्या रुपया खा रहे हैं, थाना प्रभारी क्या खा रहे हैं। तो गरीब को मदद तो मिलेगा उनसे, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार दूर करेंगे, क्योंकि वो शिक्षित है। तो ऐसे उम्मीदवार को जनता पार्टी को वोट देना चाहिए, समता पार्टी को वोट। एकदम जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। युवाओं को हम तो यही कहेंगे, परिवर्तन लाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं दादा आप इस पे? क्या नाम बहुत है अच्छी बात हाँ। सुजीत कुमार हाँ। बहुत अच्छी बात बोले हैं। परिवर्तन तो जरूरी है ही। परिवर्तन जरूरी है देश में। अच्छा चलिए, अरे क्या बात है। हाँ, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन होगा उसके बाद देश का कुछ आगे भविष्य बनेगा। ऐसे तो देख रहे आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कैसे चल रहा है इस समय में। इस देश में अभी जितना महंगाई चल रहा है, वो महंगाई से सब आदमी जूझ रहे हैं। गरीब आदमी तो और ज्यादा तो जूझ देश में विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है। जैसे अभी बोल भैया फिर परिवर्तन मांग भी रहे हैं, विकास भी हुआ है। अभी जैसे अभी बोल के गए, आ रहे हैं आपकी तरफ भी। हाँ। जैसे भी भैया बोल के गए हैं, जो चीज होना चाहिए, जो सिस्टम से होना चाहिए, उस सिस्टम से नहीं हो पा रहा। जैसे वो भी बेरोजगार, हम भी बेरोजगार, हम टोटो चलाने वाला आदमी है। अच्छा, आप टोटो चलाते हैं जी हाँ। कितना हो जाता है महीना? भर दिन दौड़ते हैं तो 500-600 रुपए कमा, 300 रुपए जमा पर चलाते हैं। 300-400 रुपए हम लोग बचता है मोटा मोटी। अगर रोजगार रहता तो कुछ सर्विस हम लोग को मिलता, तब हम लोग समझ पाते कि हाँ कुछ विकास हो रहा है। हम लोग भर दिन रोड पर दौड़ते हैं, दुकान में दौड़ते हैं, अंदर में पानी सब में दौड़ते हैं, कहाँ कुछ हम लोग को मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है रोजगार मिलता तो टोटो हम लोग चलाते हैं रोड पे। मेन वही मुद्दा है। परिवर्तन इस बार देश में चाहिए।